गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो चलिए कहानी का रुख थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर हम करने वाले हैं जी लिस्ट के अंदर के मेथड्स। चलिए, तो आप बच्चे जुड़ चुके हो, क्लास 12 आपका जी कुछ दिनों में एग्जाम है, तो आप फटाफट आए हो सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। तो यस, लाइव क्लास भी चल रही है और फटाफट सिलेबस में आप इन क्लासेस को भी वॉच आउट कर सकते हो। तो चलिए, सबसे पहले हम फंक्शन है जिसकी गर्दन पकड़ते हैं, दैट इज व्हाट लैन फंक्शन एज इट्स नेम सेज। और आप इसको हजारों करोड़ों बार यूज कर चुके होंगे अगर आपने अपने प्रोजेक्ट का इतना सा हिस्सा भी खुद बनाया होगा। तो क्या आपको ये फंक्शन कह रहा है कि मैं क्या करता हूं, कोई भी सीक्वेंस है ना उसकी आपको लेंथ गेट करके दे देता हूं। हमने कहा बहुत बढ़िया, क्या करोगे तुम? कहता लेंथ कैलकुलेट करके दे दूंगा। तो 4 कैसे आया? यू नो दैट अगर इसके अंदर कुछ और एलिमेंट है तो यानी कि ये वो चौकीदार है कि देख रहा है कि भाई इस दुकान में जने कितने आए हैं। ठीक है, तो बस टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम एक्सेस करते हैं इस लैन फंक्शन के थ्रू। मेरे ख्याल से किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। अब आते हैं अगले फंक्शन की तरफ। ये हमने कर लिया, सुपर कूल। अब हम करते हैं इस फंक्शन को, दैट इज व्हाट आपके पास लिस्ट फंक्शन। इसको भी हम लोग खैर कर चुके हैं बीती हुई क्लासेस के अंदर, बट अब मैं इसको भी बता देती हूँ, दैट इज लिस्ट फंक्शन। तो एक काम करते हैं, p इज इक्वल टू लिस्ट और ये हमारा एक खाली लिस्ट क्रिएट हो जाएगी, है ना। तो वी डोंट हैव एनी एलिमेंट इन दिस। अगर मैं इसको प्रिंट करती हूँ तो खाली लिस्ट ऐसे प्रिंट हो जाएगी। और दूसरी चीज आपको ये भी पता है कि सपोज इफ यू आर पुटिंग p इनटू दिस एंड दिस इज योर p2 एंड यू गोना प्रिंट p2, तो दैट मींस हम कॉपी कर रहे हैं, है ना। तो शैलो कॉपी वाला कंसेप्ट भी आपको पता होगा। अगर आपको नहीं पता तो आप वो कॉपिंग लिस्ट वाली क्लास में जाकर के देख सकते हैं। तो अगर इसमें मैं 0 डाल रही हूँ और मैं p2 की बजाय p1 को प्रिंट कर रही हूँ, सॉरी p को प्रिंट कर रही हूं, है ना। तो यस, आपके पास ये आ रहा है। आप कहोगे इसमें क्या कोई बड़ी बात है ना, कि p2 के 0 में आप वैल्यू चेंज कर रहे हो। बट सपोज कि अगर मैं इसको ऐसे कॉपी ना करते हुए इसको मैं ऐसे कॉपी कर लूं, है ना, और मैं इसको प्रिंट कराऊं, तो आप मुझे फटाफट पूछने आओगे कि मैम ये p2 में चेंज हुआ है तो p के दर्द क्यों हो रहा है, उसके 1000 क्यों होंगे 0 पर? इस सवाल के जवाब के लिए गो बैक टू द क्लास, उसका नाम है कॉपिंग अ लिस्ट इनटू अनदर लिस्ट। तो आपको मैंने उसमें बता दिया है शैलो कॉपी का कंसेप्ट। आगे चलते हैं, बाय द वे यू नो दैट व्हाट इज द यूज ऑफ लिस्ट फंक्शन। अब चलते हैं अपेंड फंक्शन की तरफ। एज यूजुअल आपके जो है अपेंड फंक्शन, जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, मतलब लगभग पाइथन के सारे फंक्शन आपको नाम से ही बता देते हैं कि हम काम क्या करें। अपेंड मतलब आपकी लिस्ट में कुछ जोड़ना, बट कहां पर? लास्ट में जोड़ना। देखो आपके पास ना अपेंड के लिए या फिर कुछ नया जोड़ने के लिए आपकी लिस्ट में 3 फंक्शन है, अपेंड, एक्सटेंड और इंसर्ट। ठीक है, हालांकि मैंने इनको आगे कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन भी किया हुआ है, तो यहीं से आपको बताती हूं। देखिए, अपेंड, जब आपको एक एलिमेंट आपकी लिस्ट के अंत में जोड़ना है तो आप इस अपेंड फंक्शन का यूज करेंगे। जैसे कि आपको कुछ और करने से पहले मैं एग्जीक्यूट कर रही हूं इसको, तो मैं कहूं p के अंदर अपेंड हो जाए कुछ वैल्यू एंड सपोज कि अब इसको एक बार प्रिंट करा के देखते हैं, तो यू विल फाइंड कि आपके पास एक वस्तु या एक वैल्यू जो आपकी लिस्ट के एंड में ऐड हो गई। अब आप अगर इसमें से एक से ज्यादा कोशिश करोगे तो ये कहेगा ना 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 ना, अपेंड ऐसा काम नहीं करता। अब आप में से कुछ बच्चे आएंगे और एग्जीक्यूट करेंगे, कहेंगे मैम लो हमने तो कर दिए 2 एलिमेंट। एक्चुअल में ये क्या है? ये भी तो एक ही डेटा है ना। दिस इज अ लिस्ट, अ सिंगल लिस्ट दैट गोना एडेड एट द एंड ऑफ द लिस्ट एज अ सिंगल एलिमेंट। ठीक है, तो मतलब अगर मैं कहूंगी 0 1 2 3 4 5 6 7 8, सो इफ आई से कि 8 नंबर इंडेक्स पर क्या है, तो इट मींस वी हैव दिस, नॉट अ सिंगल एलिमेंट 100, we have this bunch, got it? So append का यूज किया है only on single value at the end of your list, this is only। ठीक है, अब आगे चलते हैं और अगले फंक्शन की बात करते हैं जिसका नाम है आपके पास में बड़ा ही सुंदर सा फंक्शन, दैट इज एक्सटेंड। वो जो कमियां हैं append के अंदर कि भाई हम एक से ज्यादा एलिमेंट ऐड नहीं कर सकते, अब ये आपको कहता है कि कोई बात नहीं, अपेंड नहीं कर सकता, मैं किस लिए हूं,
मैं एक वैल्यू भी ऐड कर दूंगा, एक से ज्यादा भी ऐड कर दूंगा। अच्छा कैसे करेंगे, करके देखते हैं। देखिए यही चीज अगर आप एक्सटेंड के थ्रू करते ना, ठीक है, तो आपके पास क्या आता, तो आपके पास यहां पर देखो 100 आता जो आप चाहते थे। मीन्स टू से दैट कि इफ वी आर प्रिंटिंग ओनली p, सो दैट मीन्स लाइक दिस एज ए इंडिविजुअल एलिमेंट आपकी लिस्ट के ऐसे प्रिंट होंगे। तो मतलब अगर मैं एक वैल्यू एंटर करना चाहूं लिस्ट के अंदर तो क्या ये मैं कर सकती हूँ? बिल्कुल हाँ। तो आप कहोगे क्या मैं अपेंड के थ्रू भी एक वैल्यू ऐड कर सकती हूँ एंड में? हाँ, अपेंड का तो यूज ही यही है। बट क्या मैं एक एलिमेंट एक्सटेंड के थ्रू भी ऐड कर सकती हूँ लिस्ट के एंड में? माय आंसर इज यस। देखिए अब आप कहोगे दोनों में अंतर क्या है? देखो ये ना केवल एक वैल्यू आपकी लिस्ट के एंड में, एक से ज्यादा भी एंटर कर देगा। जब आपके पास एक फुली रिस्ट्रिक्शन ही हो ना कि एक एक वैल्यू करके आपको ऐड करना है, तो आप अपेंड यूज करेंगे और 90% आपके क्वेश्चंस में आप उसी का ही यूज करते हैं, किसका? अपेंड का। बट मुझे अगर एक बंच में आप वैल्यूज ऐड करनी है, मतलब दो लिस्ट को आपस में मर्ज ही करना है, तो आई विल बी यूजिंग एक्सटेंड हियर। इवन अगर आपको एक वैल्यू ऐड करनी है तो आप एक भी करो, बट एक से ज्यादा करने की कोशिश करोगे तो ये अलाउ कर देगा। बट जहां पर हो ना कि आई वांट कि एक एक वैल्यू ऐड हो एट द एंड ऑफ द लिस्ट, सो वी गोना यूज अपेंड फंक्शन, राइट। तो अब अगर इसके अंदर मैं कुछ वैल्यू ऐसे करूं और यही चीज मैं पहले इसको प्रिंट करा के दिखाती हूँ, दिस इज योर आउटपुट। सो नाउ सपोज कि मैं यहां पर ये कर रही हूं, इंस्टेड ऑफ दिस एक्सटेंड आई एम पुटिंग हियर अपेंड। सो व्हाट यू विल फाइंड, सी नाउ लुक एट देयर द डिफरेंस, लुक एट देयर, सी क्या चीज हुई। दिस इज योर लिस्ट, आई सेड यस। अब क्या किया, एक्सटेंड की वजह से ये जो वैल्यूज है ना आपके पास, ये 100 ये अलग अलग इंडिविजुअल एलिमेंट्स के तौर पर आपकी लिस्ट के लास्ट में ऐड हो गए, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, अपेंड कर रहे हो, तो अब ये एक सिंगल बंच बैठा है आपकी लिस्ट के एंड में। इट्स नॉट लाइक कि अलग अलग इंडिविजुअल, दोनों में बड़ा अंतर है। दोनों अपना ही काम है जो कर रहे हैं, जो इनको कहा जा रहा है, ठीक है। अगर आप यहां पर ऐसा कर रहे हो कि मैं यहां पर एक ही एलिमेंट दे रही हूं और मैं यहां पर एक ही एलिमेंट दे रही हूं, अभी भी देखो दिस इज अ पर्टिकुलर लिस्ट, तो आपको इसको इसकी लिस्ट से बाहर लाना पड़ेगा अगर आप एज ए सिंगल एलिमेंट इसको इंसर्ट करते हैं। यहां तो आपको देना ही इसको लिस्ट में या ट्यूपल में पड़ेगा एक बंच बना करके, क्योंकि एक्सटेंड मतलब नॉर्मली आप एक्सटेंड वर्ड का यूज कब करते हो, जब आपको एक्सटेंड करनी हो, चीज बढ़ानी हो, है ना। तो बस यही चीज है। अब आते हैं अगली चीज के ऊपर, द अनदर फंक्शन दैट वी हैव, कि अगर मुझे वैल्यू को ऐड ही करना है, इंसर्ट ही करना है, तो आपके पास एक और फंक्शन है विच इज इंसर्ट फंक्शन, बट जिसका काम क्या है कि उस पर्टिकुलर लोकेशन पर जाकर के आपकी वैल्यू को ऐड कर देना। मतलब कहना क्या चाहते हैं मैम, देखो कहना सिर्फ इतना सा चाहते हैं कि इफ आई एम यूजिंग इंसर्ट एंड सपोज मैं कर रही हूं एक पर आ जाए कोई वैल्यू एंड आई एम प्रिंटिंग दिस p, सो दैट मीन्स कि आपके पास 1 नंबर इंडेक्स पर ये वैल्यू आकर के इंसर्ट हो गई। बिल्कुल, अगर आप कहोगे कि मैम मैं यहां पर 2 दे दूं तो क्या होगा, 0 1 एंड 2, तो 33 है ना। कहेगा भाई आगे हटो, यहां पर कोई नई वैल्यू आ रही है, तो मतलब रिप्लेस नहीं हो रहा है आपका पुराना कंटेंट, बस वो आगे शिफ्ट हो जाएगा खुद ब खुद, और 9000 यहां पर जो भी वैल्यू मतलब आप ऐड करना चाहते हो उस पर्टिकुलर प्लेस पर, दैट इज गोइंग टू बी ऐड। अब इसमें थोड़ी सी उल्टी सी बात देख लो, क्या अगर मैंने यहां -2 दिया तो आप कहोगे यहां पर ऐड होगा, ठीक है। तो अब इस केस में क्या होने वाला है, ये 7 के बाद में ऐड होगा। आई बात समझ में, -2 के बाद में एंटर होगा। मतलब अगर मैं यहां -1 डालती हूं तो आप इसको 8 वाली प्लेस पर नहीं कि 8 कहेगा आगे हो जा, नहीं, 8 के बाद में, मतलब 8 से पहले, मतलब है ना। तो दिस इज गोइंग टू बी ऐड बिटवीन 7 एंड 8, ऐसा समझ लो, मतलब 8 से पीछे, ठीक है। और बेहतरी के लिए इफ आई से कि मैं 3 डालती हूं तो दैट मींस -1 -2 -3 और 5 के, ये मतलब 5 और 6 के बीच में आपके पास ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको एक चीज है जो इंसर्ट के केस में ध्यान रखनी है, बाकी इसमें कोई भी बात नहीं है, ये वही चीज कह रहा है जो आप अभी तक समझ चुके हो। तो इट मींस इफ यू वांट टू ऐड अ सिंगल पर्टिकुलर एलिमेंट, सो यू गोना यूज अपेंड, बट अगर मुझे एक या एक से ज्यादा करना है तो उसको मुझे इटरेबल, एक लिस्ट बंच बना करके देना पड़ेगा इनसाइड एक्सटेंड। इसका मतलब ही यही है कि आपकी लिस्ट को एक्सटेंड किया जा रहा है। इंसर्ट मतलब जब मुझे एक पर्टिकुलर पोजीशन पर कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है, ठीक है। बस इतनी सी बात हो गई रात, ये मैंने इनके
यूजेस यहाँ पर लिख दिए हैं। अब आगे चलते हैं। अब जैसे आपको ऐड करना था ना, वैसे ही आपको रिमूव भी करना पड़ सकता है। तो वी हैव टू फंक्शन जिनका अपना अलग अलग एक यूज है, ठीक है। अच्छा, अब देखो क्या चीज है, इसको समझने के लिए लेट्स गिव द एग्जांपल कि मैंने आपको कहा कि जाकर के ना रोल नंबर 1 को बुला करके लाओ। आप गए, भागे भागे बुला लाए। फिर मैंने किसी दूसरे बच्चे को कहा कि चंदू को बुला के लाओ, वो भी गया और चंदू को बुला के ले आए। अब मैंने दो ऐसे अजीब से एग्जाम्पल क्यों दिए हैं, टू एक्सप्लेन यू दिस पॉप एंड रिमूव का डिफरेंस क्या है ये समझिए। जब मैंने बच्चे को कहा कि भाई तुम रोल नंबर 1 को ले आओ, दैट मीन्स आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर बच्चे का नाम, मैं उसकी सीट नंबर की बात कर रही हूं। वही चीज यहां पर मैंने कहा कि आप इसको डिलीट कर दो, और आई एम यूजिंग द फंक्शन दैट इज व्हाट पॉप। तो क्या होने वाला है, देखिए ध्यान से। इफ आई से पॉप, और मैंने कहा यहां पर वैल्यूज दे देते हैं, जानबूझ करके मैं यहां 0 देती हूं, है ना। तो अब क्या होगा, अब मैं इसको करूंगी प्रिंट, तो आप कहोगे वाह वाह मैम 0 प्रिंट हो गया, है ना। अब देखो मैं यहां पर डाल रही हूं 90, तो अब क्या होगा आपके पास में, मतलब मैं इसके थ्रू आपको ये कहने की कोशिश कर रही हूं कि जो 0 नंबर लोकेशन, इंडेक्स, कुर्सी, चेयर, जैसे भी आप समझो, उस पर पड़ी हुई जो वैल्यू है ना, दैट इज गोइंग टू बी डिलीट। सपोज कि इफ आई एम पुटिंग 4, तो दैट मीन 0 1 2 3 4, ये 4 डिलीट होगा, ठीक है। तो 4 की जगह अगर मैं यहां पर ये डाल दूं तो ये डिलीट होगा, व्हाई, बिकॉज वी आर गिविंग इट्स कुर्सी नंबर, इट्स इंडेक्स नंबर इनटू द पॉप। तो पॉप आपका वो है जो पहला एग्जांपल था कि कुर्सी नंबर, इस रोल नंबर को लेकर के आओ। तो जो आप वैल्यू दे रहे हो ना, उस पर पड़ी हुई पर्टिकुलर वैल्यू डिलीट हो जाएगी। अब ऐसे भी आपने देखा होगा कि इफ यू आर नॉट गिविंग एनीथिंग इनटू द पॉप फंक्शन, दैट मींस लास्ट एलिमेंट डिलीट हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बट इंस्टेड ऑफ पॉप, इफ आई एम यूजिंग देयर अ फंक्शन विच नेम इज रिमूव फंक्शन, तो दैट मीन्स कि सपोज कि मैंने कहा 5, तो अब मैं अगर इसको कर रही हूं तो आपको कि क्या ही डिफरेंस है, यहां पर भी तो वही चीज हो रही है। अच्छा, अब मैं कर रही हूं 4 यहां पर, ठीक है, और मैं यहां पर दे रही हूं 4। अब समझिए इसका अंतर, 0 1 2 3 4। आपने अगर पॉप किया था तो आप इसको उम्मीद कर रहे हैं कि ये 40 डिलीट हो जाएगा अगर मैं पॉप यूज कर रही होती तो। लेकिन अब इस केस में क्या होने वाला है, अगर ये अगर यही सेम आप सोच रहे हो कि इसमें होगा, तो क्या डिफरेंस है रिमूव और पॉप में, यही डिफरेंस है कि ये इस 40 को नहीं, इस बार वो उस पर्टिकुलर वैल्यू को जो कि है उसको रिमूव करने वाला है, ठीक है। तो अब ये जो दूसरा एग्जांपल दिया था ना कि चंदू को बुला के लाओ, तो ये वही चीज है कि ये 4 आपका इंडेक्स नहीं है, दिस इज द मेन वैल्यू, द पर्टिकुलर वैल्यू दैट वी गोना डिलीट विद द हेल्प ऑफ रिमूव फंक्शन। अब यहां पर एक काम करते हैं, कुछ ऐसी वैल्यू दे देते हैं जो मौजूद नहीं है, सो आपको एक वैल्यू एरर आएगी। वही चीज अगर मैं पॉप के साथ करती और वहां पर एक ऐसा इंडेक्स दे देती तो आपको इंडेक्स एरर आती। दोनों की वैल्यू का मतलब समझ लो, पॉप के अंदर एक ऐसा इंडेक्स दे दिया जो है ही नहीं है, मतलब उतनी रेंज ही नहीं है, तो you will find the error which name is index error. But the same thing if you are doing with the remove function and you put the value that is not exist in the list, so that means हमें अब value error है जो प्राप्त हो जाएगी। ओके मैम, चलिए आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी कि रिमूव फंक्शन फर्स्ट अक्रेंस जो भी उस एलिमेंट की है, फर्स्ट अक्रेंस एक और मेरे चीज दिमाग में आ रही है। जैसे सपोज कि वी हैव 40 here, we have 40 again, we have value, we have 40, we have value, we have 40. So if I'm deleting it, so आप ऐसा नहीं कह सकते कि बाकी के 40 भी आपके डिलीट हो जाएंगे कि all 40s are going to be delete. ना 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 ना, only the first occurrence of that particular value is going to be delete, right? Suppose कि मैंने इसको कर दिया -40, so now it's not a 40, that means कि अगले वाला जो 40 है that is going to be delete. Why? Because this is -40 and what we did, हमने तो यहाँ पर 40 दिया था ना डिलीट होने के लिए, and we have the value माइनस के अंदर, तो ये नहीं +40 डिलीट होगा। तो हर चीज मतलब -40 और 40 में डिफरेंस है ना, बस ये चीज। अच्छा, अब आगे चलते हैं। आगे गए तो मैम हमने पाया इसको एक बार देख लेते हैं। देखिए देखो क्या चीज होने वाली है, वर्क्स विद इंडेक्सेस, ओके, रिमूव द एलिमेंट एंड रिटर्न इट। देखिए क्या चीज है, अगर आप इसको रिटर्न इट से क्या मतलब है, अगर आप इसको प्रिंट करते हैं ना, जैसे मैंने कहा प्रिंट कर दो, है ना, तो ये तो आपको नन प्रिंट करेगा। लेकिन अगर मैं यहीं पर पॉप यूज करती
और मैं यहां पर एक पर्टिकुलर मान लो इंडेक्स ही दे रही हूं, तो वो नन ना करके वो क्या करेगा, आपको उस एलिमेंट को डिलीट करके रिटर्न कर देगा। ठीक है, अब आपके पास एक चीज, अगर आपने 12th को बड़े ढंग से पढ़ा होगा और यूजर डिफाइंड फंक्शंस को पढ़ा होगा, तो आप मेरे बताने से पहले इसका मतलब समझ चुके होंगे कि व्हाई दिस रिमूव फंक्शन इज गिविंग अस नन, क्योंकि ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करता है, इसका काम खाली इज टू डिलीट दैट पर्टिकुलर वैल्यू फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सीक्वेंस लिस्ट के अंदर से, और कुछ रिटर्न नहीं करेगा। दैट्स व्हाई यू आर फाइंडिंग हियर नन। ये बिल्कुल वही बात है कि अगर मैं आपको कहूं प्रिंट के अंदर प्रिंट डाल दो, अंदर वाला प्रिंट तो ओपी प्रिंट कर देगा, बट बाहर वाला प्रिंट कुछ रिटर्न ही नहीं कर रहा है, तो नन प्रिंट होगा। ठीक है, बाय द वे इसको और डिटेल के लिए मैंने फंक्शंस के अंदर इसको पढ़ाया है और पढ़ाऊंगी भी। अब देखिए आपके पास में डिफॉल्ट आपका लास्ट एलिमेंट डिलीट होता है। ठीक है, डिफॉल्ट इंडेक्स इज लास्ट एलिमेंट, वर्क्स विद वैल्यू, वैल्यूज के साथ वर्क करता है, फर्स्ट अकरेंस रिमूव करता है, आपको कुछ भी रिटर्न नहीं करता। अगर आप कोशिश करते हो तो नन आ जाएगा आपको रिटर्न होकर के। अब देखिए आपके पास अगला है दैट डिफरेंस बिटवीन सॉर्ट एंड सॉर्टेड। क्या चीज है इसके अंदर, देखिए सॉर्ट और सॉर्टेड का काम एक ही है, सॉर्ट करना, असेंडिंग में हो या डिसेंडिंग में हो। ठीक है, अब एक फंक्शन है आपके पास में, ये सिर्फ और सिर्फ लिस्ट के साथ काम करता है। दिस इज द फंक्शन दैट ओनली वर्क्स विद द लिस्ट, क्योंकि ये लिस्ट का ही फंक्शन है। समझ में आ गई चीज, भाई फलाना बंदा ये फलानी कंपनी के लिए काम करता है क्योंकि ये उसी कंपनी। लेकिन एक और है जो सबके साथ काम करता है, बट आंसर आपको हमेशा रिटर्न करता है लिस्ट के अंदर। क्या कहने की कोशिश कर रहे हो मैम, और भी अंतर है, एक तो परमानेंट चेंज करता है, एक सिर्फ आपको रिटर्न करता है चेंज। क्या चीज है देखिए समझिए। सबसे पहले मैं एक फंक्शन यूज कर रही हूं दैट इज द फंक्शन नेम दैट इज व्हाट, सॉर्ट। ठीक है, अब देखो ये भी फंक्शन आपको कुछ रिटर्न नहीं करता है। मैं यहां पर इसको बाहर यूज कर रही हूं। ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, ये सॉर्ट करके दे देगा, यही आना चाहिए था सॉर्टिंग में, असेंडिंग ऑर्डर में। तो अब मैं क्या कर रही हूं, तो अगर मुझे इसको रिवर्स में करना है तो आई एम गिविंग देयर रिवर्स, और मैंने कहा रिवर्स ट्रू, तो आपके पास यही चीज डिसेंडिंग में आ गई। कोई बड़ी बात नहीं मैम। अब मैं क्या कर रही हूं, इस सॉर्ट की बजाय मैं यहां पर एक फंक्शन यूज कर रही हूं दैट इज सॉर्टेड। अब इसको आप इस प्रिंट के अंदर ले सकते हैं, क्योंकि सॉर्टेड फंक्शन आपको अब नन नहीं, क्योंकि नन वो फंक्शन होते हैं रिटर्न कराते हैं जो कुछ रिटर्न ही नहीं कराते। सॉर्टेड फंक्शन तो आपको लिस्ट में आंसर रिटर्न करा रहा है, तो बस ये भी आपको यही सॉर्ट करके दे रहा है। और अगर मुझे इसमें असेंडिंग ऑर्डर की बजाय डिसेंडिंग में चाहिए, तो आई नीड टू गिव रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू, और लाइक दिस यू गोना फाइंड कि आपका आउटपुट आ रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होकर के। अब आप कहोगे दोनों में डिफरेंस क्या है, एक मैंने बता दिया डिफरेंस की, सॉर्ट सिर्फ लिस्ट का फंक्शन है। अगर यहां लिस्ट की जगह आप ट्यूपल दोगे तो भी आपके पास में ये सॉर्टेड तो सॉर्ट करके आपको सिर्फ आंसर लिस्ट में ही देगा आपको। ठीक है, आंसर दैट यू आर फाइंडिंग दैट इज इन द लिस्ट, इवन यू आर using here tuple, then also आपका आंसर इज कमिंग इन द लिस्ट ओनली, क्योंकि सॉर्टेड का काम क्या है, सॉर्ट करके उस पर्टिकुलर सीक्वेंस को लिस्ट रिटर्न कर देना। ठीक है, क्योंकि अगर आप, क्योंकि ट्यूपल क्या है, इम्यूटेबल है ना, अगर आप प्रिंट p करोगे तो आपके पास अभी भी वही ट्यूपल है, क्योंकि ट्यूपल वंस आपने क्रिएट किया यू कांट चेंज इट, आप चेंज नहीं कर सकते। तो मैं यहां पर अगर उसको सॉर्टेड कर रही हूं ना, तो दैट मीन्स कि वो सॉर्ट करके एक लिस्ट रिटर्न कर रहा है, क्योंकि वो उस पी को छेड़ ही नहीं रहा है, एक नई ही लिस्ट क्रिएट करके दे रहा है। तो मतलब अगर एक नई लिस्ट हो रही है क्रिएट, तो मैं क्या इसको किसी एलिमेंट में ना गेट कर लूं, तो आप ये कर सकते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो अब बी एक अलग लिस्ट है, पी एक अलग ट्यूपल है। बट अगर मैं यही चीज, पहली चीज लिस्ट के साथ करूं, तो मैंने क्या किया, लिस्ट के साथ किया, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपकी जो एक्चुअल लिस्ट है ना, कौन सी है, ये वाली है ना, वो लिस्ट है आपके पास में। अब जब आपने इसको सॉर्टेड किया ना, तो सॉर्टेड अपना जो फंक्शनैलिटी है उसको चेंज नहीं करेगा। सॉर्टेड का काम था, चाहे मेरे को लिस्ट के साथ यूज करो, चाहे ट्यूपल के साथ, चाहे स्ट्रिंग के साथ, मैं एक्चुअल जो लिस्ट, स्ट्रिंग या ट्यूपल है उसमें कोई चेंज नहीं करूंगा, मैं आंसर सॉर्ट करके लिस्ट में रिटर्न कर दूंगा। तो मतलब इसने वही किया आपके साथ में। लेकिन अगर मैं, तो अब मैं क्या करूंगी, इस सॉर्टेड फंक्शन की बजाय ना मैं करती हूं e डॉट सॉर्ट, है ना, तो ये सॉर्ट कर देगा, सब सॉर्ट कर देगा, सब 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 सॉर्ट हो जाएगा आपका। यानी कि इसमें क्या है,
कि ये आपकी एक्चुअल लिस्ट में चेंजेस कर रहा है, बिकॉज ये लिस्ट का ही फंक्शन है। तो इसको मतलब इसको कुछ रिटर्न नहीं करना, इसलिए आपको नन आया था जब मैंने इसको प्रिंट के अंदर डाला। ठीक है, दैट्स व्हाई यू गॉट नन एज अ रिटर्न, क्योंकि वो फंक्शन जो कुछ रिटर्न नहीं करते वो नन ही रिटर्न करते हैं। ये हमने देखा हुआ यूजर डिफाइंड फंक्शंस के अंदर। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या हो रहा है, ये सॉर्ट कर रहा है आपकी एक्चुअल लिस्ट को, क्योंकि ये लिस्ट का फंक्शन और बना ही इसलिए उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग के लिए। डिसेंडिंग के लिए यू नीड टू गिव रिवर्स इज इक्वल्स टू ट्रू। एंड अगर हम वहीं पर दूसरी और बात करें सॉर्टेड फंक्शन की, तो वो फंक्शन अपने आप में ही क्या है, क्यों अलग है, क्योंकि वो लिस्ट के साथ, स्ट्रिंग के साथ भी ऑल्दो यू कैन यूज इट। सपोज कि इफ आई एम गिविंग देयर अ स्ट्रिंग, जैसे सपोज मैंने दिया कुछ भी ऐसे, है ना। सो अभी तो देखो अंडरलाइन आ गया कि जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगी तो इट विल से कि आपके पास स्ट्रिंग के अंदर देयर इज नो एट्रीब्यूट व्हिच नेम इज सॉर्ट। बट सपोज कि इफ आई एम यूजिंग द सेम फंक्शन विद दिस, सपोज कि कौन सा सेम फंक्शन, सॉर्टेड नॉट सॉर्ट। सो अब मैं इसको ऐसे कर रही हूं, तो यू विल बी फाइंडिंग कि आपके पास ये देखो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया। सो इफ द सेम थिंग यू वांट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, सो यू नीड टू गिव रिवर्स इज इक्वल्स टू ट्रू, एंड लाइक दिस यू गोना फाइंड कि यही सेम चीज आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गई। बिकॉज सॉर्टेड फंक्शन किसी के साथ बाइंड नहीं है कि भाई मैं यूज होऊंगा तो सिर्फ और सिर्फ लिस्ट के साथ ही होगा, बिकॉज लिस्ट इज हैविंग इट्स ओन फंक्शन, दैट इज व्हाट सॉर्ट फंक्शन। तो सॉर्टेड आपका क्या है, सॉर्टेड सारी चीजें सॉर्ट कर रहा है, कहता कि मैं लिस्ट के साथ यूज हो जाऊं, मैं ट्यूपल के साथ हो जाऊं, मैं स्ट्रिंग के साथ हो जाऊं, तो मैं उनको नहीं छेड़ूंगा, चाहे वो म्यूटेबल हो या इम्यूटेबल हो, मैं उनको नहीं छेड़ूंगा, मैं एक नई ही लिस्ट क्रिएट करके दे दूंगा। आप चाहे मुझे स्ट्रिंग के साथ यूज करें तो भी मेरा आंसर विल बी इन अ लिस्ट, रिटर्न इन अ लिस्ट। अगर आप मुझे एक ट्यूपल के साथ यूज करें देन ऑल्सो माई आंसर विल बी लिस्ट। अगर आप लिस्ट के साथ यूज करें तभी भी मेरा आंसर विल बी इन अ लिस्ट, राइट। तो ये चीज हमें समझनी है। तो द सॉर्ट फंक्शन फंक्शनैलिटी सेज कि मैम only works with list because it's only list का function. Change the original list, yes. Return type कुछ भी नहीं है, that's why we found none when we put this particular function into print. Works for any iterable, yes. आप इसको डिक्शनरीज के साथ भी although यूज कर सकते थे, ठीक है। We can use it with, हाँ अगर आप सोच रहे होंगे, आपके मन में विचार आ रहा होगा कि मैम how we can use it with dictionaries. Okay, see if you are using it with dictionaries, तो आपको क्या होगा कि डिक्शनरी की कीज हमेशा बाय डिफॉल्ट फ्रेम में आती है। सपोज कि हम पुटिंग ए, यहाँ पर मैंने कहा 100 या जो भी ऐसी वैल्यू देती, फिर मैंने कहा यहाँ पर बी। अब यहां पर आपको एक चीज समझनी होगी, सपोज कि मैं ऐसा कर रही हूं तो आपके पास बी ए आ रहा है, तो इसमें क्या होगा, वो एस्काई वैल्यूज के बेसिस पर आंसर आएगा। अब आप मुझसे ये नहीं कह सकते कि आपके पास अब यहाँ छोटा बी पहले क्यों आया, क्योंकि उसका असेंडिंग एस्काई वैल्यू इज बड़ी है किससे, बड़े बी से, क्योंकि बड़ी एबीसीडी छोटी होती है छोटी एबीसीडी से। ठीक है, ये स्काई के अंदर है, तो अब इसके अंदर आप नहीं जाना चाहते डीप में तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप गूगल पर जाएंगे, आप सर्च करेंगे स्काई वैल्यू एबीसीडी की, तो आपको पता चल जाएगा। तो ये उस वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको असेंडिंग डिसेंडिंग में बता रहा है। ठीक है, सो इफ यू आर पुटिंग ए हेयर, तो ये तो आपको पता है कि रिवर्स आपका क्या कर रहा है, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके, रिवर्स इज इक्वल टू डिसेंडिंग में कर रहा है, अब ये मेरे को असेंडिंग में करके दे देगा। बट अगर आप चाहते हो कि मैम मुझे ये चीज करनी है उसकी वैल्यूज के साथ में, आई वॉन्ट टू डू विद द वैल्यूज दैट आर इनसाइड माई डिक्शनरी, नॉट विद द कीज, सो फॉर दैट यू नीड टू पुट अ फंक्शन विच नेम इज वैल्यूज फंक्शन। ठीक है, सो इसके लिए अब मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करूंगी तो अब ये उसकी वैल्यूज को सॉर्ट करके बता देगा। अगर मुझे यही उसमें चाहिए होता रिवर्स, मुझे इज इक्वल टू ट्रू यहां लिखना पड़ता, वो चीज नॉर्मल है, अब आपको पता चल गया। अब इतनी सी चीज थी जो इसके अंदर हुई, दैट वाज द सॉर्टेड सॉर्ट, ये सारे फंक्शंस मैंने आपको बता दिए। अब इसके अंदर कोई और फंक्शन रह गया है तो हम देख लेते हैं। वी डिड ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये। अब मैं आपको बताती हूँ काउंट फंक्शन, रिवर्स फंक्शन, ये तीनों फंक्शंस। ठीक है, सम फंक्शन भी है हमारे पास, हाँ। तो वी हैव द फंक्शन, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ काउंट फंक्शन क्या है। एज इट्स नेम सेज व्हाट, की टू काउंट समथिंग, बस काउंट ही कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, तो वी आर यूजिंग इट विद लिस्ट, सो आई एम गिविंग हियर अ लिस्ट। तो क्या कर रही हूं मैं, काउंट। ठीक है, तो मैंने क्या किया,
तो काउंट क्या करना है, जैसे सपोज कि मैं 40 काउंट कर रही हूं, तो जितनी बार 40 आया है ये उतना आंसर करेगा. यू कांट काउंट हियर -40 बिकॉज 40 एंड -40 बोथ आर डिफरेंट वैल्यूज. द वन दैट इज नेगेटिव, अनदर वन इज पॉजिटिव. तो आप इनको कंपेयर नहीं कर सकते. जितनी बार 40 आया है ये आपको दे देगा. अब आप कहोगे कि मैम मैं 400 दे दूं, तो आया ही नहीं है तो जीरो काउंट करके बताएगा. ये इट्स सो सिंपल. नेक्स्ट वी हैव द रिवर्स फंक्शन. एज इट्स नेम सेज कि आपकी जो लिस्ट है वो क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी. ठीक है. सो इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है कि आप कुछ इसमें करो कि भाई क्या है, ये रिवर्स उल्टी कर देगा आपकी लिस्ट. ठीक है. अब आपके पास नेक्स्ट फंक्शन है मिन, मैक्स एंड सम. देखो अब इनमें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इफ यू आर पुटिंग हेयर की मिन बता दो, तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, दैट इज गोइंग टू बी डिस्प्ले. इफ यू से कि इसमें मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, तो दैट मीन्स कि आपको ये वाली वैल्यू आ गई. सपोज कि इफ यू आर पुटिंग सम, तो इट मीन्स कि आपका सबका जोड़ हो जाएगा इसके अंदर. ठीक है. बट इसमें एक खास बात है कि अगर मैं एबीसीडी की न्यूमेरिकल की बजाय मैं यहां पर कैपिटल एबीसीडी ही ले लेती हूं ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो. ठीक है. अब मैं अगर इसको सम को यूज करूंगी तो नहीं, दिस सम विल वर्क ओनली विद इंटीजर. बट इसके अलावा अगर आपके पास एक फंक्शन है दैट इज व्हाट मिन, अगर मैं इसको लगाती तो ये सबसे छोटा एबीसीडी में जिसका स्काई होता डिस्प्ले कराता. वहीं पर अगर मैं मैक्स यूज कर रही होती तो सबसे बड़ी स्काई की वैल्यू आपके पास प्रिंट होती. बस सम के केस में यू नीड टू रिमेंबर कि दिस ओनली वर्क्स विद द नंबर्स, नॉट विद द एबीसीडी. राइट. ठीक है. बस इतनी सी चीज थी जो आपको समझनी थी. बाकी आपके लिस्ट के सारे फंक्शन है जो और मैंने यहाँ पर करा दिए. मैं आपको एक बार आपके सिलेबस के अंदर से भी बता दूं, ये जितना आपके सिलेबस में 11th में दे रखा है हमने सब कर लिया है. आपको लगता है कि इसके अलावा कोई फंक्शन आपको मुझसे सीखना है, जैसे इसमें इंडेक्स फंक्शन है जो रह गया है, तो वो मैं आपको यहाँ पर फिर से बता देती हूँ. मेरी नजरों में पड़ गया, क्योंकि इंडेक्स को मैं वैसे भी स्ट्रिंग के साथ कराती हूँ, बट मैं इसमें भी आपको बता देती हूँ. जैसे आपके पास एक फंक्शन है दैट इज व्हाट इंडेक्स फंक्शन. मैंने इसको लगाया. अब मैं क्या कर रही हूं, यहां पर वैल्यूज दे देती हूँ थोड़ी बहुत, है ना. अब मैंने आपको कहा कि मुझे क्या करो 11, तो अब मेरे पास क्या होगा, ये 11 का इंडेक्स रिटर्न कर देगा. समझ में आई चीज. मैंने आपको कहा कि 11 इसमें एक बार और आ रहा है मान लो. ठीक है. सो अगर मैं इसको कर रही हूं तो ये मेरे को इंडेक्स की फर्स्ट, मतलब जहां से 11 से मुलाकात होगी मेरे को वैल्यू दे देगा. ठीक है. अगर मैं मान लीजिए यहां पर जैसे मेरे पास 77 है, एक और वैल्यू 77, तो सपोज कि मैंने कहा 77, तो ये क्या करेगा 0 1 2 3 4 मेरे को आंसर में दे देगा, उसका पर्टिकुलर इंडेक्स दे देगा. अब जैसे कई बार क्या होता है कि मैम आप अब बता दो, तो इस केस में क्या होने वाला है, ये आपको वैल्यू एरर देने वाला है, बिकॉज वी डोंट हैव 7007 वाला नंबर इन द लिस्ट. ठीक है. तो इसको मैं ना स्ट्रिंग के साथ भी बताऊंगी. ठीक है. क्योंकि वहां पर भी हमारे पास इसके जैसा एक सिमिलर फंक्शन है जिसका नाम आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, है ना, कि दोनों में जरा सा डिफरेंस है. बाकी इंडेक्स फंक्शन आपको पता चल गया. इसमें एक और खास बात बता देती हूँ. जैसे मैंने कहा कि मुझे 11 ढूंढ करके बताओ, तो आपने कहा कि 0 आ जाएगा, बट मैं अब क्या कर रही हूँ, अब मैं यहाँ 1 लिख रही हूँ, तो इसका मतलब क्या होगा, अब मेरे पास 7 आया. ये कैसे चीज पॉसिबल हुई है, ये क्या है कहने का मतलब है, इसको देख लो आप. देखो मैंने क्या कहा, मैंने कहा यहां 1 लगाया है, तो इट मींस ये जो 1 नंबर इंडेक्स है ना, इसके बाद 11 की पहली अकरेंस कहां पर आ रही है. आर यू गेटिंग द पॉइंट गाइज. जब मैं इसको नहीं डाल रही थी तो आई वॉज गेटिंग द आंसर दैट वॉज 0 बिकॉज 11 इज ऑन द 0th नंबर प्लेस. बट अब मैं क्या कर रही हूं, अब मैं ऐसे कर रही हूं. कैसे कर रही हूं, अब मैं ऐसे कर रही हूं. मैंने कहा 0, मैंने कहा 1, तो ये क्या कर रहा है, 1 नंबर के बाद फर्स्ट अकरेंस 11th की कहां पर है, आपका आंसर आ गया. बस इतनी सी चीज है जो आपको यहां पर समझनी है. अच्छा अब क्या हो रहा है, अब मैं ना यहां पर देखो इसको लिख लेती हूं, जैसे मैं पेन ले लेती हूँ. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. अब मैं एक मैजिक और करती हूँ जो लास्ट है, इसके बाद तो खत्म ही हो जाएगा. और ये मीठा तो नहीं ना, नहीं. अब मैं क्या कर रही हूं, अब मैं ये कर रही हूं, जैसे अब मैं दे रही हूं कि तुम 1 से शुरू हो जाओ, चलो, और मुझे तुम 6 पर, मतलब 1 से लेकर के, अब मैं ना इसमें हैशटैग में डालती हूं 1 2 3 4 5, इंडेक्स पर सबसे पहले
आपके पास 11 कहां पर है, 1 से लेके 5 तक। मैम आपने 6 क्यों लिखा है, फिर अगर आप 5 ही बोल रहे हो तो 6 से ठीक है पहले तक आपके पास कहां पर है 11, 4 नंबर इंडेक्स पर आ गया आपके पास। अब मान लो 4 नंबर इंडेक्स पर मैं ये डाल देती हूँ, तो अब 1 से 4 के बीच में आया नहीं तो एरर आ गई। अब मैं क्या करती हूँ, यहां पर दे देती हूँ 6 की बजाय 7, तो आपके पास 7 नंबर इंडेक्स, ये मैंने आगे पीछे थोड़े से लगा दी, बट 7 नंबर इंडेक्स पर भी नहीं है। तो अगर आप 7 नंबर पर चाहते हो कि आपको पता है, दिख रहा है कि पड़ा हुआ है, तो आपको 8 देना पड़ेगा, तब आपके पास में 7 आंसर आएगा। ठीक है, तो ये हो गया कि भाई कहां से कहां तक की रेंज में वो वैल्यू ढूंढनी है। बट अगर आपने ये दिया ही नहीं है तो उसकी फर्स्ट अकरेंस जहां आएगी वहां मिल जाएगा, नहीं तो वैल्यू एरर आ जाएगी। सो ये फंक्शन था आपके पास में, और नजर मार लो आपके पास। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा फंक्शन रह गया हो जो सिलेबस में नहीं हो बट आपको सीखना हो तो कमेंट करिए। अब अपने पास लिस्ट का एक ही टॉपिक रह गया है, दैट इज नेस्टेड फंक्शन, सॉरी नेस्टेड लिस्ट। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय ऑल।